हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम एक्स एंड मिस्तान। आज मैं आई गॉट चीट इन अनदर वर्ल्ड। बहुत लंबा नाम है, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, समझ जाओ मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ। पहले एपिसोड आ चुका है इसका, मुंह से एशिया मुंह से इंडिया, इन सब पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। मैं अभी हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँगा, तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो पहले देख लो, फिर हिंदी एक्सप्लेनेशन देखो, और अगर नहीं देखी हो तो पहले यही देख लो, फिर क्या पता अच्छी लगे तो जाके देख लेना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला एपिसोड स्टार्ट होता है तो उसमें पहले हमारा कैरेक्टर काफ़ी डिप्रेसिंग कह सकते हो उसमें रहता है, और वो ये हम लोगों को बताता है कि वो जब से यंग हुआ तब से वो ये चीज़ जाना है कि वो जब से बॉर्न हुआ तब से ये वर्ल्ड उसका कतई भी वेलकमिंग नहीं है, ठीक। और उसके बाद भी वो ये बताता है कि मैं भले मेरा साथ जैसा भी हो, मैं अगर थोड़ी भी हेल्प किसी की कर सकता हूँ तो मैं ये करना चाहूँगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाई देता है कि जब हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक स्ट्रीट पे से जा रहा होता है, जहाँ पे कुछ लोग एक स्टोर के बगल में एक लड़की को, 3 लोग रहते हैं मिलके हरास कर रहे होते हैं। हाँ, यही 3 लोग, और उस लड़के को एज़ यूजुअल पसंद नहीं है ये चीज़। तो ये जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ये ट्राई करता है उसको बचाने के लिए, और जिसके लिए ये उनके बीच में जाके बोलता भी है। पर एज़ यू नो कि क्या होता है अगर तुम ऐसे बीच में बोलोगे, अगर तुम यहाँ ये जो मोटू गोलू गोलू है यही है, अगर तुम ऐसी पर्सनालिटी ली और तुम जाके बोलोगे तो क्या होगा तुमको भी पता है एनमे में क्या ही होता है। तो बस वो 3 लोग इसके ऊपर चढ़ बैठते हैं, और उसके बाद भाई को अच्छे से पंचिंग बैग बना के खूब पीटा जाता है। इनफैक्ट यहाँ ऐसा पीटा जाता है कि खून वून भी निकल आता है। और फन फैक्ट, हमारी दीदी जी बगल में साइड में खड़े होकर देख रही होती है, स्पेशली वो लड़की। इसके बाद वो ऐसे पिटता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मैं दिखाई देता है कि पुलिस वुलिस आ गई है, तो वो जो 3 लोग धर के पीटे रहते हैं वो बहुत भयंकर तरीके से भागते हैं, और हमारी दीदी फाइनली आती हैं और उसको बोलने क्या तुम ठीक हो, अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम मेरा कंधा भगा सकते हो। पर वो हमारा MC एज यूजल वो लाइक नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, तो तुम मेरी चिंता ना करो, फिर इतना बोल के वो चला जाता है। इसके बाद वो जाते जाते वो अपने ग्रैंडपा को याद करता है कि इसके ग्रैंडपा ने इसको ये बताया था कि अगर कोई भी हेल्प चाहता हो तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक। काफ़ी अच्छे थे अंकल जी, हमारे अंकल जी ने काफ़ी अच्छी सी चीज़ सिखाई। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर पेज सहलाता है, यही चीज़ सोचता है। उसके बाद वो और फिर उसको एक हल्का सा फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ये बताता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं काफ़ी अगली, काफ़ी बेकार, और मेरे होने से मेरे अगल बगल जो लोग होते हैं वो इरिटेट होते हैं। इनफैक्ट उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो भी इसको मिसट्रीट करते हैं, और ये सोचते हैं मुझे इसलिए मिसट्रीट शायद यही के लिए करते हैं बिकॉज इसके जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो गुड लुकिंग और अच्छे हैं, यही के लिए। और इसके साथ स्कूल में भी ऐसे हैरास और बुली किया जाता है। उसके बाद जो हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाई देता है, उस नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाई देता है कि वो अपने ग्रैंडपा की फ़ोटो है उसकी अगल बगल कैंडल्स, और वो उनकी फ़ोटो के सामने सिंपली लेट जाता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि उसकी मतलब अगर किसी ने भी केयर की हो तो उसके ग्रैंडपा रहते हैं। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक लाइन बोलता है जो उसके ग्रैंडपा ने उसको बोली थी, वो ये थी, नेवर लेट एनी एडवर्सिटी गेट बेस्ट ऑफ यू। अगर मैंने गेट बोला है तो वो लेट होगा। फिर से उसके ग्रैंडपा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा ये बताते हुए पाए जाते हैं कि सुनो, अगर तुम्हारा टाइम बहुत बुरा बहुत टफ चल रहा है तब भी तुम्हारी जो हैप्पीनेस है वो पक्का है कि अगर तुम दूसरों की शुरू से काइंड बिहेव करोगे। डोंट रश द थिंग, स्लोली फेस योर सेल्फ। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देता है वो ये कि उसके ग्रैंडपा चल बसते हैं अंकल के लिए 2 मिनट का मौन। मैं निर्धारण करूँगा नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है ऑब्वियस ही बात है वो रोता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें ये दिखाया जाता है कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको लेने नहीं आते, पर उसके ग्रैंडपा की प्रॉपर्टीज़ को लेने आते हैं। पर उसके ग्रैंडपा ने पहले से सारा एग्रीमेंट बना के रखा था, साइन वाइन कर दिया था, और उसके ग्रैंडपा ने अपनी सारी अर्निंग प्रॉपर्टी सब हमारे मेन कैरेक्टर के नाम कर दी थी। तो यही के लिए इसके पेरेंट्स इसको छोड़ ही देते हैं, और इसी सब के कारण हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी लाइफ चलाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे 61st सेरेमनी मनाई जाती है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है उसको बुक में अगली फैट ये सब लिखा रहता है, तो वो यही सब देख के अपने स्कूल के पीछे से भागने का ट्राई करता है, पर वहाँ पे भी धर दबोचा जाता है, और उसको ऑब्वियस ही बात है बहुत भयंकर तरीके से पीटा जाता है। और वो कहता भी कि भैया मुझे जाने दो, मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है, मुझे अभी डिलीवरी करनी है, डिलीवरी इन सेंस पार्ट टाइम जॉब की डिलीवरी, अपनी नहीं करनी, ठीक है। तो वो बोलता है, उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ते और कस के पीटते हैं। और फन फैक्ट, इसके भाई बहन जो हैं वो देखते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। तो तुम समझ सकते हो
पूरा सिनेरियो कैसा है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो ये कि जैसे हमको भी पता है, जैसे मैंने बताया भी कि उसके स्कूल वाले ने उसको धर के पीटा, तो यही के लिए वो काफ़ी लेट हो जाता है अपनी जॉब पे। तो उसके जो जॉब का ओनर रहता है वो उसको हटा देता है और उसकी जगह किसी और को हायर कर देता है। वो सॉरी बोलता है, उसके बाद भी उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर आराम से अपने सामने कप नूडल्स खोल के रखा है। फिर सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है, वो बेसिन के पास जाता है मुंह हाथ धुलने, नॉट एनीथिंग एल्स वो करता है। पर उस ये सब देख के अपनी शक्ल वकल देख के वो रोने लगता है। और वो जब बेसिन के पास खड़े होकर जब वो रोता है और वो काफ़ी गुस्से में अपने जो मिरर रहता है उसको पंच करता है और बोल रहा है कि डी हेल व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजुएशन। ऐसे वो गुस्सा रहता है और काफ़ी पंच मारता है। और फन फैक्ट यहाँ पे शीशा टूट भी जाता है, उसके बाद भी वो पंच मारता है और एक पंच और ताकत से मारता है जिससे उसके मिरर के जस्ट बगल वाली दीवार हिल जाती है क्या, एक डोर रहता है वो घूम जाता है और उससे वो दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और जब वो दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होता है तब उसको दिखता है कि वो उसके पास काफ़ी स्किल आ चुकी है। पर पहले वो शौक रहता है कि उसको वो कहाँ है। वो पहले सोचता था कि हाँ मेरे ग्रैंडपा मतलब काफ़ी मतलब उसके ग्रैंडपा काफ़ी घूमते रहते थे, मतलब टूर काइंड ऑफ वर्ल्ड टूर। तो वो काफ़ी उसके लिए सामान लाते थे। तो उसको ऐसा लगता था कि अच्छा यहाँ पे ये सब छुपाए रहते हैं। तो इसके बाद जब वो थोड़ा और एंटर करता है तो वहाँ पे एक दरवाज़ा, ये वाला दरवाज़ा रहता है, जब इसको खोलता है तब वो एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होता है। और जब वो दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है तो उसके सामने अपने आप एक स्टेटस विंडो खुल के आ जाती है। हाँ यही स्टेटस विंडो, यहाँ पे पूरी गाथा लिखी रहती है, पूरी डिटेल, डोर टू अनदर वर्ल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब लिखा रहता है। और उसके पास कुछ स्किल्स आ जाती हैं। उसके पास अप्राइज स्किल आ जाती है, जैसे ऑब्वियस ही बात है सबके पास आती है, हमारे रिमूल भैया के पास भी है, उसके पास तो भयंकर ही वाली है। उसको टाइटल भी मिलता है और वो ये भी देखता है कि वो कोई भी चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। ये स्किल उसके लिए काफ़ी काम आएगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। जस्ट इमेजिन तुम जो चाहो वो कन्वर्ट कर लो पैसे में। और वो हैरान रहता है, वो लाइक भाई ये क्या गेम चल रहा है, जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसे टेलीपोर्ट हो, हमारे पास भी गेम वाली ऐसी दुनिया है गजब की, काश पर ये सब एनिमे में हो सकता है। तो कहीं कूदने मत लगना तुम लोग। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सनमे में रहता है तो अगल बगल देखने लगता है। फिर वो एक विंडो को ओपन करता है, विंडो को जब ओपन करता है तो वहाँ पे एक टेबल रहती है और टेबल में एक कागज़ रहता है। उस कागज़ को वो रीड नहीं कर पाता बिकॉज लैंग्वेज, बट सडनली एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है और उसमें लैंग्वेज स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो उस नोट को रीड कर लेता है। और उस नोट में यही रहता है कि जो उस घर का ओनर रहता है वो मरने वाला रहता है, तो वही जो भी इस घर को पाएगा वो सब कुछ उसी के नाम पे कर लेता है। इनफैक्ट वो सारी चीज़ें जो सब उस घर के अंदर हैं वो सारी चीज़ें उसकी हो जाएंगी जो भी उस घर को पाएगा। तो इन शॉर्ट हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उस घर का ओनर बन जाता है। बिकॉज ऑफ ओनरशिप कोई भी उसके घर को तोड़ टाल नहीं सकता है। फिर वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेपन्स रखे रहते हैं, स्वॉर्ड, एक्स, स्पीयर, बहुत महंगा स्वॉर्ड रहते हैं। वैसे देखने में काफ़ी अच्छी रहती है, माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। तो उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद वो जब बाहर की साइड, वो ऑब्वियस ही बात है भाई, बाहर की दुनिया चुल मची रहती है, सबको बाहर की कैसा है देखने में। तो वो जब देखता है तो वहाँ पे फेंसेस लगी रहती हैं और फिर जब फेंसेस रहती हैं प्रोटेक्शन वाली रहती हैं कि कोई भी अंदर नहीं घुस सकता उस फेंस के। तो उसके बाद जो हमारे मैन कैरेक्टर को स्वॉर्ड मिली रहती है, वो हल्का सा उसको डैश मार के आगे चलता है तो वो ये देखता है कि उसको एक स्किल मिल जाती है। तो इसी तरीके से वो जितने भी वेपन है सबको अंदर बाहर करके, अंदर बाहर इंसेंस बाहर घर के ला के डैश या यूज़ करके अपनी स्किल एक एक पाता है। और सारे उसके लेवल 1 पे ही रहते हैं, ये ना सोचना कि लेवल टॉप पे हो जाएंगे। और उसका एक्सपीरियंस चेंज नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो हैरान रहता है कि ऐसे स्किल इतनी इजीली मिल क्यों जाती है। फिर वो सोचता है कि क्या पता मैं अदर वर्ल्ड का हूँ इसलिए मुझको इतनी इजीली सब कुछ मिल जाता है। तो यही के लिए वो सारी जितने भी वेपन सबको उठा के लाता है, सबको ट्राई करता है और सबकी एक एक स्किल पाता है। और बिकॉज वो सारे जितने भी वेपन रहते हैं सबको यूज़ करता है, उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे आता है कि सारी इसकी भाई डेंजरस है। उसके बाद उसे एक और स्किल मिल जाती है, मटेरियल आर्ट्स, मार्शल आर्ट, नॉट मटेरियल, सॉरी मार्शल आर्ट। तो वो ये सोचता बहुत सी ये भी मिल गई। ऑब्वियस ये बात है, इतना लो लेवल कैरेक्टर को इतनी हाई चीज़ें मिल जाएंगी तो वो यही सोचेगा। और उसके पास आइटम बॉक्स रहता है तो वो सारी चीज़ उठा के आइटम बॉक्स में डाल लेता है। फिर जब वो सारे वेपन्स एक्स और बाकी सभी आइटम्स को जब अंदर कर रहा होता है तो जब लास्ट में वो एक स्फीयर को उठा के आइटम बॉक्स से अंदर करता है, तब उसके जस्ट पीछे से एक ब्लडी ऑर्ग आके हमला कर लेता है। पर एज आई सेड कि जो फेंस रहती है वो एक प्रोटेक्शन से फेंस रहती है तो वो अंदर घुसने नहीं देता। तो पहले तो मेन कैरेक्टर ऑब्वियस ही बात है वो डर जाता है कि अगर वो 3 लोग को नहीं मार सकता तो इतने बड़े और को क्या ही मारेगा। और फन फैक्ट, उस और के जितने भी लेवल हैं सब 100
अबव है, उसका ओवरऑल लेवल 300 है। मैं नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि वो ऑर्ग एक पेड़ को उखाड़ के फेंकता है, पर ऑब्वियस सी बात है फेंस बचा लेती। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो जब देखता है कि उसके हाथ में स्पीयर है तो वो ये सोचता है कि चलो ट्राई कर लें। फिर वो काफ़ी हिम्मत जुटा के उस स्पीयर को उठाता है और बहुत स्पीड में भागता है। और फन फैक्ट, वो इतनी गंदी तरीके से मारता है कि वो उस ऑर्ग के बीच में होल ही बन जाता है, जिससे वो ऑर्ग मर जाता है। और ऑर्ग को मारने के बाद ऑब्वियस बात उसका लेवल अप हो जाता है, पर समहाउ उसका लेवल अप डायरेक्ट 1 से 100 होता है। देख रहे हो, इतना लेवल अप मेरे पेपर में हो जाता है, भगवान जाने क्या ही खुशी मिल जाती है घर वालों को। उसके मारना, अटैक, डिफेंस, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, लक साइज सब 1000 हो जाता है। और बीपी या कैश उसका 10,000 हो जाता है। फिर वो जाता है जहाँ पे ऑर्ग मरा था, वहाँ पे उसको काफ़ी लूट मिल जाती है। ऑर्ग के आर्मर मिल जाते हैं, हेलमेट, चेस्ट प्लेट, वेस्ट आर्मर, ये सारे आर्मर उसको मिल जाते हैं। जो उसको बेस पॉइंट मिले रहते हैं उसको वो अपनी सभी स्किल में मतलब यूज़ कर लेता है। अपने अटैक, डिफेंस, माना ही इन सबको और बढ़ा लेता है। उसके बाद जब वो वापस से हल्का सा मूव करता है, घर में आने के बाद, जब रेस्ट लेने के बाद जब हल्का सा मूव करता है, उसकी स्टेटस विंडो वापस से ओपन हो जाती है और उसमें बस सिर्फ लिख के आता है कि तुम मटेरियल्स को चेंज कर सकते हो कैश में। वो सिन्ना बोल रहा है तब तक वो सभी चीज़ बदल जाती है। और फन फैक्ट, उसके कैश डायरेक्टली 1040 समथिंग येन करके बनते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वापस दरवाजे से घर आ जाता है। और जब वो घर आके किस हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है वो रात में ये सब हुआ था और उसको कल स्कूल भी जाना था, तो वो सो जाता है। पर फॉर सम रीज़न वो हमें जो सीन दिखाया जाता है उसमें वो काफ़ी चीखता चिल्लाता है। उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, सेल में कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें अगली नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। और वो जब उठता है तो वो अपनी बॉडी को थोड़ा डिफरेंट पाता है कि क्या बात है भाई, मेरी बॉडी चेंज कैसे होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम 50 से 10 किलो हो जाओ, अपने आप ही पता चल जाएगा क्या होता है। फिर वॉट एवर वो इतना बोल के वापस जाता है बेसिंग की साइड पर। वो जब देखता है कि उसने शीशा तोड़ ही दिया अपना मुक्के से, तो वो अपने आप को नहीं देख पाता। और ये भाई साहब इतने गजब ही अपने आप को देख नहीं पाते, तो ये अपने आप को फील भी नहीं कर पाते हैं। फिर ये वापस से नेक्स्ट वर्ल्ड में जाता है। पहले तो नेक्स्ट वर्ल्ड से कपड़ा उठाता है, बिकॉज इसके 50, तुम खुद जानो भाई, जिसकी कमर 100 से जस्ट इमेजिन 100 मीटर वाली कमर पे 10 मीटर, अगर तुम 10 मीटर हो जाओ तो कैसे कपड़ा लगेगा। उसी तरीके से ये हो जाता है। तो ये फिर कपड़े खरीद रहा है भाई, शॉर्ट वॉर्ड छोड़ो, ये डायरेक्ट कपड़े खरीदता है। उसके बाद वो अपने कपड़े पहन लेता है। ये मैं कैसी डिटेलिंग दे रहा हूँ, इतना डिटेल नहीं देना चाहिए। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सीन दिखता है वो इसमें ये कि वो अपने घर के अगल बगल घूमता टहलता है। फिर उसको कुछ वेजिटेबल्स मिलती है जिसको वो देख के कहता है कि वो भी सरप्राइज रहता है, अच्छा यहाँ पे वेजिटेबल भी ग्रो होती है। फिर उसको हर्ब्स कुछ मिलती है जिसे वो घास समझ लेता है। ऑब्वियस सी बात है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर। देन उसको एक हेल्थ स्लाइम करके मिल जाता है, देख रहे हो स्लाइम, ये भी हेल्थ उसको मिल जाता है। पर वो आइटम बॉक्स से स्फीयर निकाल के आराम से उसको मार देता है। देन वो सिंपली अगल बगल एडवेंचर करता है, घूमता घामता है, उसको जो लूट मिलते हैं उसका यूज़ करता है। जो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है कि वो टेलर के पास जाता है। ऑब्वियस सी बात है, उसका स्कूल खुलने वाला है, उसको यूनिफॉर्म चाहिए, उसकी यूनिफॉर्म नहीं आ रही, तो फिटिंग करा लेता है। उसके बाद वो वापस आता है अपने अनदर वर्ल्ड में, घूमता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, अगल बगल देखता है। और वहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल था उनका काफ़ी गजब का सूप बनाता है। हाँ, ऐसा ही सूप बनाता है। फिर वो जब वो सूप खाता पीता भी है तो उसके चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो वो ये डिसाइड करता है मैं सारी दूसरे वर्ल्ड की जितनी भी नॉलेज होगी मैं सब पढ़ना चाहूँगा। तो वो लाइब्रेरी जाके बुक उठाता है, बुक पढ़ता है और अपने दूसरे वर्ल्ड में, अपने सिकाई वर्ल्ड में आराम से वो अपने स्किल को इम्प्रूव करता है। उसको एक एलाइट गॉब्लिन कह सकते हो वो मिल जाता है। पर ऑब्वियस ही बात है, उसने चुटकी में आराम से आधा उड़ा देता है उसको। देन वो थोड़ा काइंड ऑफ सेटिस्फाई, वो आइटम बॉक्स में वापस से सारी लूट उठा के डाल देता है। डिप्रेसिंग से कह सकते हो बेचारा, जो ऑब्वियस बात है जो काफ़ी बुली होता है स्कूल में, वो यही बोला कि कल से सारी चीज़ें वापस से हो जाएंगी यहाँ पे जितना मैंने मज़ा लिया वो सब चला जाएगा, बिकॉज कल से उसका स्कूल ओपन होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन जो हमें दिखाई देता है वो ये कि वो स्कूल जा रहा है। स्कूल के अगल बगल ऑब्वियस बात है भाई उसका कैरेक्टर काफ़ी भयंकर चेंज हुआ है, जैसे देख सकते हो। तो अगल बगल जितने लोग हैं सब हैरान कि भाई ये इतना हैंडसम कौन है, इतना टॉल कौन है, टॉल मतलब उसकी हाइट। फिर वो आता है, फिर वो अपनी क्लास में जब वापस बैठता है तो कुछ लोग तो हैरान रहते हैं, तो पूछते हैं, जो बुली करते हैं उसको, वो पूछते हैं कि क्या तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। तब वो कहता है नहीं, मैं तो यू तेंजू हूँ। तो सब लोग हैरान कि अबे भाई ये इतना सुअर, मोटा सुअर, ये अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद वो खुद भी हैरान रहता है कि इसका क्या मतलब। फिर वो टॉयलेट में रहता है अपनी शक्ल देखने, नथिंग एल्स।
वो जाता है, वो खुद देख के हैरान होता है और वो बोलता है इज़ दिस रियली मी। इसके बाद हमारा एपिसोड ये भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सभी को, मतलब तुम सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। आई नो काफ़ी इसमें अभी दिक्कत है, पर मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। तो अगर आगे का एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय बाय। इसके बाद